ओम शांति। आज प्यारे मुझे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 22/12/24, 22 दिसंबर 24, जिसकी रिवाइज डेट है 17/3/2003। अव्यक्त बाप दादा मध्य प्रदेश। तो बाबा ने आज जो टाइटल दिया है बदले में आते हैं भगवान एक कविता का ध्यान लेकर हम सबको मुरली सुनाने ज्ञान सुनाने, हमें पढ़ाने, हमें उच्च राजाई पर दिलाने। तो आज बाबा ने जो टाइटल दिया है वो है सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। कहने वाले नहीं, सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनना। तो आज भाग्य विधाता बाबा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। तो तीनों लकीरें नोट करें। एक परमात्म पालना की भाग्य की लकीर है, दूसरा सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्य की लकीर, और तीसरा श्रीमत की चमकती हुई लकीर। तो चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। भगवान देख रहे हैं सभी के मस्तक में। आप सभी अपने तीनों भाग्य की लकीरों को देख रहे हो ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का पिता है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? भगवान पूछ रहे हैं हमसे, मानते हो ना? कि जब भगवान हमें भाग्य की लकीरें दे रहे हैं और देख रहे हैं तो हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका हो सकता है? बाप दादा देख रहे हैं कि विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से आप कितने थोड़े हो? कोटों में कोई हो गया ना, करोड़ों में कोई, कोई में भी कोई हो ना। हाँ, लेकिन ये परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना, पढ़ाई में दिन रात का अंतर है। सही बात। भगवान की पालना, देव आत्मा की पालना जो सत्ययुग में मिलेगी, और अभी मनुष्य द्वारा पालना, इन तीनों की पालना और पढ़ाई में रात दिन का अंतर है ना। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर दिन हमारा ये दिल गाता है, पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। है ना? तो बाबा पूछ रहे हैं, पा लिया है ना कि अभी भी पाना बाकी है? बाबा भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाबा भी कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सदा स्मृति में रखो। सुना, कई बच्चे सोचते बहुत है, तो सोचता स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। सोचता स्वरूप अर्थात हर समय सोचते रहो, करूं ना करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये नहीं सोचना है। आपको जो रास्ता मिला है बस उस पे चल दो। ये समझो कि ये भगवान ने मुझे बोला है, चाहे निमित्त माई के कोई हो, लेकिन ये मेरे लिए कहा गया है। जिस बात में मैं फंसती हूँ, उसका ये निदान है। क्योंकि ये निदान कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा, ना कोई डॉक्टर देगा, न कोई व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, कोई नहीं दे सकता है जो परमात्मा के बच्चे आपको रास्ता बताते हैं। ठीक है, ये समझना है। उसमें सोचना नहीं बन जाना है, समझ स्वरूप बन जाओ, उसको धारण स्वरूप बनो, यूज करो जीवन में, और फिर देखो मजा। तो बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखकर मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, स्मृति स्वरूप बनते नहीं। और कोई है कि कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप, कभी सोच में, कभी याद में, कभी भूला कभी याद किया, ऐसे ही रहते हैं। और जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप में रहेंगे। जो याद में रहेंगे वह निरंतर नेचुरल खिले हुए रहेंगे। और जो सोचता स्वरूप रहेंगे, सोचने वाले, वे मेहनत करते रहेंगे। तो संगम युग मेहनत का युग नहीं है, ये सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। अब जब भगवान भी आ गए हैं और भगवान आपको बांट रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट मतलब ले रहे हो ज्ञान, फिर भी आप प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हो, मेहनत ही कर रहे हो, तो ईश्वर का आना आपके लिए तो बेकार ही है ना। आपने 63 जन्म मेहनत की और अब मेहनत का फल मिल रहा है, तो अभी भी सोचना ही है। हाँ,
सोचिए अपने बारे में सोचिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसी क्यों हूँ? बाप-दादा देख रहे थे कि देह-भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत करते हो। देह-भान में जब आते हैं बॉडी कॉन्शियस में तो हम क्या सोचते हैं अपने बारे में कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं क्यों किसी का भला करूँ, मैं क्यों किसी को सुख दूँ, मैं क्यों उसके खुशी का कारण बनूँ, जबकि आपको पता नहीं है। आप आपकी खुशी का वो ही कारण है, उसी से आपको आगे रास्ता बनेगा। हुँ? लेकिन आपकी नेचर बन गई है बॉडी कॉन्शसनेस की, तो फिर बस देह-भान ही आपको आकर्षित करती है। आत्मा हूँ, परमात्मा बता रहे हैं, निमित्त मुझे इतना मान दे रहा है, निमित्त मेरे लिए इतना इतना सोच रहा है, लेकिन फिर भी आप बस अपनी सोच पर ही टिके हो। बाप-दादा कहते हैं, अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसी ही नेचुरल हो। अगर सोचता स्वरूप अपना देह भान आपका इतना नेचुरल है कि मैं जो हूँ मैं सही हूँ, मैं क्यों किसी के लिए करूँ? ये इतना नेचुरल हो गया है, तो अब जब भगवान मिले और आपको कह रहे कि देही अभिमानी स्थिति नेचुरल हो, तो वो नहीं हो पा रहा है। हुँ? जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ आता है ना, उसको परिचय मिलता है आप कौन हो, आपके पिता कौन है, माता कौन है, घर कहाँ है, तो जब उसको पता चलता है तो वो थोड़ी इनकार करता है कि मैं, वो सोचता थोड़ी है कि ये है कि नहीं है। नहीं, बच्चा बना, उसको पता चला, उसने मान लिया कि मेरे बाबा है, ये मेरी माँ है, ये मैं हूँ। उसी तरह से परमात्मा से हम जुड़े। बाबा ने बोला कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो। क्यों नहीं मानते हम? उनकी बात क्यों नहीं मानते, भगवान की बात? कि मैं आत्मा, और आत्मा को कोई गिरा नहीं सकता, आत्मा को कोई छल नहीं सकता, आत्मा को कोई नेगेटिव दे नहीं सकता। वो हम ही हैं। जब देह भान में आते हैं ना, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बस हम उस विचार को पकड़ के गाँठ बना के सोचता स्वरूप में अपने आप को टिका लेते हैं। सोचते रहते हैं तो जीवन भर सोचते रहेंगे। भगवान से मिलकर भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएँगे, खुश नहीं रह पाएँगे। कई बच्चों को सोचना नहीं पड़ता है, वो स्मृति स्वरूप है, उन्होंने अपना नेचुरल स्मृति बना लिया है। हाँ, लास्ट अंतिम पेपर ब्राह्मणों का यही छोटा सा आएगा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, इसी को तो नष्ट करना है। देह भान से जो मोह है ना, उसको नष्ट करो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्यों करूँ, इसको नष्ट करो। तब ईश्वर के दरबार में आपकी मतलब क्या होगी, मतलब आगमन होगा आपका। अच्छा चलो, इतना बता दिया ना। अब इस वर्ष क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं क्या लक्ष्य रखे बाबा, तो बाबा यही कहते सदा, देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। भगवान को तो बस एक ही चीज चाहिए, देही अभिमानी। अच्छा, देही अभिमानी का स्पष्ट उदाहरण पता है कौन? राजा जनक। इतना कुछ रहते, महल माड़ी रहते हुए भी वो, और शरीर में रहते हुए वो देही थे, अर्थात आत्मा रूप में टिके थे। और पता है, जब सीता जी को वनवास होने जा रहा था ना, उस वक्त आप लोग लग रहा है कि जनक जी उनको अपने दरबार बुला लेंगे कि आप तो मायके आ जाओ, मत जाओ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जनक जी ने। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाग्य है बेटा, लेकिन बस एक ही बात मेरी मानो, तुम देही अभिमानी स्थिति में रहना। कभी मत सोचना कि मैं राजघराने की हूँ, मैं ऐसे खाली पैर जा रही हूँ, बेयर फुटेड, जंगल जा रही हूँ, मैं रानी बनने वाली थी, कभी मत सोचना। और यही कारण था कि वो विदेही थी, इसीलिए रावण अपने राज्य में रख कर भी वह उनकी पवित्रता को भंग नहीं कर सका। उसके उनकी पवित्रता में जो शक्ति थी ना, वो ताप था ना, पता है ना, वो पैर रखता भी था तो उसको जलन की फील होती थी। इतनी शक्ति होती है उस पवित्रता में। तो किस चीज की पवित्रता थी? राम नाम की पवित्रता। राम कोई त्रेता वाले राम की बात नहीं है, ये सच्चे राम, परमात्मा राम, जो पवित्रता की शक्ति से हमें भरपूर कर रहे हैं। और वो शक्ति है सिर्फ मैं आत्मा हूँ इस भान में, न कि मैं नम्रता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस भान में। नाम में नहीं रखा, अपने ना, लौकिक नाम में नहीं, परमात्मा नाम में, सच्चे राम, उनकी स्मृति, जो राम नाम सत्य है, उनकी स्मृति, यही हमें विदेही बनाती है। इस देह से, इस मोह से, इस दुनिया के लड़ झड़, ये
हिसाब-किताब सबसे ऊपर रखता है और यही बाबा चाहते हैं कि हम अपना विशेष लक्ष्य रखें। क्योंकि जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने से पहले मेहनत मुक्त तो बन जाओ। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते मुक्ति, सत्युग तो आना ही है। आप बच्चे मेरे लाडले बच्चे हो, तो सत्युग स्वर्ग तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा। कोई बच्चा एक बार भी यदि दिल से मुझे पहचान ले और मन बुद्धि से कहे, आत्मा से कहे मेरा बाबा, तो वो स्वर्ग में आ जाएगा, आ चुका है। लेकिन अब पढ़ाई किस हिसाब से कर रहा है, कितना पढ़ता है, क्या पुरुषार्थ करता है, धारणाएं कितनी है, उस हिसाब से उसे पद मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद पाने के लिए, राज पद पाने के लिए तो मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी कि आपके सर्व विश्व के भाई बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। जब आप मेहनत मुक्त बनोगे ना, जब परमात्मा श्रीमत पे चलने लगोगे और चलाओगे ना, तो हर एक विश्व के भाई बहनों को दुख अशांति से आप मुक्त करोगे। आपकी यह स्थिति ही आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। मुक्ति धाम अर्थात परम धाम। आज कितनी आत्मा, आज देखिए ना कितने सारे आत्मा रोग विकसित है, बेड पर हैं, मुक्ति मांग रही हैं, हमेशा उनकी पुकार सुनाई देती है, भगवान उठा लो, हे भगवान बहुत कष्ट है, सुनते रहते हैं, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिल रही है। कारण कि उनका कर्म भोग अभी बचा हुआ है, हिसाब किताब है। लेकिन जब आप मेहनत मुक्त बन जाओगे ना, तो उस समय को भी आप समीप लाओगे। कितने सारे दुखी अशांत आत्मा है ना, उनके लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलोगे, मतलब दुनिया को पलटोगे आप ही। तो क्या अपने भाई बहनों पर रहम नहीं आता? कितने चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। तो कम से कम दूसरे के लिए तो सोचो, आपको भगवान ने किस लिए चुना है, यह चेक करो। नेचुरल स्मृति से समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हो। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। तो जितना हम समर्थ स्वरूप रहेंगे, समर्थ में अर्थात एक इंच भी, एक बूंद भी व्यर्थ नहीं, क्यों क्या कैसे नहीं। फलना कुछ बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपको नहीं करना है। आप समर्थ स्वरूप रहो। आपके व्यर्थ, उसके व्यर्थ में आप भी फंस गए, तो आपकी स्थिति कहाँ है अभी, आप कहाँ पर हो, चेक करो, खुद को चेक करो। तो जब आप स्वयं में समर्थी धारण करोगे तभी व्यर्थ मुक्त होगा, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे को किसी भी समस्या में मेहनत के रूप में नहीं देखना चाहिए। बाबा को अच्छा नहीं लगता। देखिए ना, हम भी माँ बाप अपने बच्चों के, हम क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेहनत करे, एकदम मुश्किल में पड़े रहे, दर्द में रहे, चिंता में रहे। हम चाहते हैं उनकी मुस्कान खत्म हो जाए। कभी चाहते, स्वप्न भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। तो वो परमात्मा जिनके नाम में ही माँ लगा हुआ है, जिनको माता पिता गाते आए हैं, तुम्हें माता पिता बंधु सखा, वो अब जो जन्म जन्मांतर का हमारा है, एक जन्म का साथ नहीं, इस लौकिक जन्म के हिसाब से इस शरीर का जो पिता और माता पिता बच्चे हैं, सिर्फ एक जन्म का नाता है इस शरीर से। आज ये कॉस्ट्यूम छूटेगा ना, तो बीके नम्रता पता नहीं कहाँ रूप देश काल बदल लेगी। इस नाम का कोई नाम पता भी नहीं होगा। देह जलेगा ना, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं जलेगी। आत्मा वही रहेगी, परमात्मा वही रहेंगे। तो वो परमात्मा, वो माँ कैसे देखेंगे हमको कि हम समस्या रूप में हैं, हम मूंझ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम किसी को अपनी बात समझा नहीं पा रहे, हम मेहनत कर रहे हैं, उदास है, माया के दास है। उनको कैसे अच्छा लगेगा बताइए। सोच के देखिए सभी। तो बाबा वही कह रहे कि मैं किसी को मेहनत में नहीं देखना चाहता, बस समस्या समाप्त करो और समाधान स्वरूप बन जाओ। क्या ये हो सकता है, पूछ रहे हैं बाबा। सभी कमेंट में बताइएगा, क्या ये हो सकता है? हम्म? फिर बहाना नहीं बताना, अरे यह था ना बाबा, यह हुआ ना, ऐसे होता तब कर लेते।
बाबा बच्चों के बहुत मीठे-मीठे खेल देखते हैं। मीठे-मीठे बहाने बाबा भगवान से बढ़कर कौन हमें जान सकता है बोलिए? हमको हमसे ज़्यादा वो जानते हैं, ठीक है? कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा कोई अवगुण हो, कोई सामने से आप पे बहुत वार कर रहा है, 100 गुना समस्या का स्वरूप आपके सामने आ गया है। चाहे किसी के तन द्वारा, चाहे आपके मन तन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, प्रकृति द्वारा समस्या तो आती है। परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। ये परिस्थिति है, पराई स्थिति है, लेकिन आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। भगवान हमें सिखा रहा है, लेकिन हमारे मन पे इतना चीज़ हम भर लेते हैं ना कूड़ा-कचरा, फलाना ऐसा, फलाना वैसा, उसने उस इतने 20 बरस पहले मुझे ऐसा बोला था, उस बात को अभी भी चिपका के कोने में रखे हुए हैं। वाह! ये है भगवान के बच्चे की निशानी। अभी भी पुराना कचरा अपने मतलब जैसे ना पुराना कोई भोजन है, जो सड़ गल गया है, सालों से हम अपने फ्रिज के कोने में रखे हुए हैं। तो हमारे फ्रिज का क्या हाल होगा? सड़ा हुआ भोजन रखेंगे और कितने सारे बैक्टीरिया, कितने कीड़े और कितना उसमें ज़हर पनप जाएगा। तो अपने फ्रिज का लौकिक चीज़ का तो चलिए हम निकाल देंगे, बहुत ध्यान है, ये फ्रिज है खराब हो जाएगा मेरा, मेरा घर महक जाएगा। लेकिन आपका मन महक रहा है, तो परमात्मा से आप कैसे जुड़ेंगे? कैसे जुड़ेंगे बताइए? है कोई सवाल? आपकी स्वस्थिति क्यों नहीं समझ पा रही है कि भगवान आपको इशारा दे रहा है? तो स्वस्थिति का साधन है स्वमान। मन के सारे कचरे को पहले निकालो। आइए एक प्रसंग सुनते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन जो अभी इस आत्मा ने शरीर छोड़ा, सभी उनको इमर्ज कीजिए और बाबा की किरण लेके उस आत्मा को दान दीजिए, उनकी आत्मा को शांति मिले। उनका एक प्रसंग है, एक बार उनके पास एक व्यक्ति आए थे तबला सीखने के लिए। बोले महाराज उस्ताद हमें तबला सीखना है। तो उस्ताद ने पूछा कि क्या आपने कभी पहले सीखा है? तो हाँ, मैंने 6 महीना एक जगह सीखा था, लेकिन काफ़ी अरसे हो गए, मैं भूल भाल गया हूँ, तो आप मुझे फिर से सिखा देंगे? तो उस्ताद ने बोला कि हाँ, 5 महीने लगेगा, 5 लाख फीस है। बोला अच्छा, तो कुछ बोलता ही तब तक एक और युवक आ गया वहाँ पे। अब बोला उस्ताद जी मुझे तबला सीखना है। तो उस्ताद ने पूछा कि क्या आपने कहीं सीखा है? तो नहीं, नहीं उस्ताद जी मैंने कुछ नहीं सीखा। मैं तो आपके पास ही तबला देख रहा हूँ। तो उस्ताद बोलता है ठीक है, 1 महीना लगेगा और 1 लाख तुम्हें फीस लगेगी और तुम पूरा सीख जाओगे। तो उसी वक़्त वो व्यक्ति बोलता है कि अरे! इतनी पार्शियलिटी, मुझे कह दिया आपने 5 लाख और 5 महीना और उसको 1 लाख 1 महीना ऐसा क्यों? तो उस्ताद जी बोलते मुस्कुराते हुए बात ये है कि आपने पहले जो सीखा हुआ था ना, उसको मिटाने के लिए मुझे इतने दिन लगेंगे आप पर और ये बच्चा नया-नया है, ये तो फट से सीख जाएगा। तो बस वही बात है, भगवान को भी हमें सिखाने में कितनी मेहनत लग रही है, क्योंकि हमारे मन पे ना बुकड़ा हुआ है, हमारे मन पे किसी की छाप पड़ी हुई है। हम किसी को इतना वैल्यू देते हैं कि वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है। तो ईश्वर को जब मेहनत लग रही है, तो फिर उस्ताद हो की क्या बात करें? आ रहा है समझ में? तो हटाइए, अभी भी मन से हटाइए, भगवान से जुड़िए। भगवान से जुड़कर भी यदि प्राप्ति स्वरूप नहीं है, मन फँसा ही हुआ है, हाँ, जब कुछ नहीं कुछ हो रहा है तो आप ठीक हो, लेकिन थोड़ा भी कुछ बीज पड़ा बस आपके अंदर जो है ना वो अंकुरित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो कमी आपके अंदर है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वस्थिति को मजबूत बनाओ। पहाड़ जैसी स्थिति खुद की होगी ना, तो कोई भी परिस्थिति छोटी चींटी रुई बन जाएगी। रुई को तो ब्लो एंड फ्लो करना है, बस इतना ही तो करना है, ठीक है। और सम्मान क्या रखना है कि मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तक नशीन हूँ भगवान की। मैं सोचता स्वरूप नहीं, मैं करता स्वरूप हूँ, करने वाली हूँ। मैं मेहनत से मुक्त हूँ, मोहब्बत स्वरूप हूँ। तो जो बच्चे यह समझते हैं कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, ईश्वर का लाडला बच्चा हूँ, वह हाथ उठाओ। हाथ उठा के आप दिखाइएगा कमेंट में कि हाँ मैं बाबा मैं आपका लाडला बच्चा हूँ, लाडली हूँ। तो भगवान से आपको सर्टिफिकेट मिला है कि लेना है? पूछ रहे हैं बाबा। लेना है बाबा। तो बस
जैसे-जैसे भगवान बोलते जाएँ निमित्त के द्वारा, उसको मानते जाइए ईश्वर का डायरेक्शन समझकर। फिर बाबा ने शिवरात्रि पर बोला कि चारों ओर आपको उमंग उत्साह से मनानी है। मनाना है ना? पूछ रहे बाबा। क्या करेंगे इस वर्ष? भगवान की प्रत्यक्षता के लिए क्या करेंगे? खुद की बलि देंगे? अपनी उस सोच की बलि देंगे? उस कचरे को हटाएँगे पूरा? हिम्मत है तो आगे बढ़ो। बाबा बार-बार पूछते हैं। और फिर बोल रहे हैं, एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो। बातें मत देखो किसने कैसे बोला क्या किया। सहयोगी बन जाओ। ठीक है? तो बाबा पूछे कितनों को उमंग उत्साह में लाया, कितना बड़ा पुण्य किया। गिरे हुए को और गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, आत्मा से लगा लेना, सहयोग देना। तो इस वर्ष क्या क्या करना है? सम्मान देना और स्वमान में रहना, समर्थ बनना, समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ना, उनकी कमजोरी को मत देखो, सहयोगी बनाओ। दुआएं दो, दुआएं लो। तो दुआ देना लेना तो आता है ना? या फिर दुनिया वाले तो नहीं है ना कि वो दे तब हम दे। गिव एंड टेक रिलेशन नहीं है यहाँ। यहाँ तो बस देना ही देना, गिव 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 है। ठीक है? देते जाओ, लेने का मत सोचो। आप तो दाता के बच्चे हो ना। जब मैं आपको दे रहा हूं तो आपको तो बढ़कर देना है। देते जाओ। फिर बाबा ने सबकी सेवा का रिजल्ट देखी कि सभी सेवा में तो अच्छा कर रहे हो, रिजल्ट अच्छी निकली है। अनेक आत्मा को उलाहना भी समाप्त किया, मतलब भगवान का परिचय दिया अनेकों को। लेकिन भगवान इसमें तीव्र गति की रफ्तार और देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने 3 सेवाएं इकट्ठे करने के लिए बोला। एक मन द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा। ये तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठे करो। किसी से कुछ बोलना है, बताना है तो पहले मन से शुभ वाइब्रेशन फैलाओ, रूहानी वाइब्रेशन अच्छा बोलो। चलिए सामने से कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही तो उसका संस्कार, आप तो अपनी पॉजिटिविटी भरो। आप तो उनके बारे में अच्छा सोचो, सोचना शुरू करो, तो अपने आप वाणी और कर्म में आ जाएगा। वाइब्रेशन की शक्ति पहले फैलाओ, किरणें फैलाओ। और ये भी बात है, किसी दूसरे से लगी से घास नहीं कटता। जो करेगा सो पाएगा, साफ बात। जो करेगा सो पाएगा। इसके लिए बस एक ही बात बाबा कहते हैं, नॉनवेज का परित्याग। एक ही बात है। अगर नॉनवेज होगा ना तो ये ज्ञान अंदर जाएगा ही नहीं। आप भगवान से मिलकर भी बहुत दूर रहोगे, बहुत दूर। परिस्थिति में हार खा के बैठ जाओगे, सिर्फ क्योंकि बहुत बड़ा पाप है। और एक बात नॉनवेज पे बताऊं, बहुत लोग को लगता है कि इसमें एनर्जी है, प्रोटीन है। तो उदाहरण देकर समझाती हूँ, समझिएगा। जंगल में सबसे विशालकाय और ताकतवर जानवर कौन सा है? हाथी। सबसे बड़ा। और वो क्या खाता है? घास फूस। सबसे फुर्तीला जानवर कौन सा है? सबसे चुस्त फुर्त, हमेशा फुर्ती में उछलता कूदता रहता है, हिरन। क्या खाता है वो? घास फूस। और शेर और चीता, लोग कहेंगे शेर कितना ताकतवर है। पता है शेर और चीता कब ताकत दिखाता है? सिर्फ शिकार पकड़ने में दिखाता है वो ताकत। जिस वक्त वो शिकार दिखता है ना, जब गंध आती है ना उसको, उस वक्त वो बहुत तेजी से उछलता है, एकदम 100,000 माइल की स्पीड से दौड़ेगा वो। लेकिन जब खा लेगा ना, मांस भक्षण करेगा, उसके बाद आराम से सुस्त में पड़ जाएगा, फिर एक मक्खी भी नहीं हटाएगा वो। तो क्या ऐसा बनना है कि हिरन जैसा हमेशा एक्टिव रहना है, स्वस्थ रहना है? बस चॉइस आपकी है। और एक तो मुर्दे को अंदर रख लिए, कब्रिस्तान बना लिए, और जाके हाथ जोड़ रहे, अगरबत्ती चला रहे, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि पाप है अंदर। आपको प्रोटीन देने किसी को मरना पड़ रहा है, किसी को मार रहे हो आप। यहाँ तक कि पैसा भी नहीं देना है उस चीज को लाने में, वो भी आप निमित्त बन जाओगे। बाबा तो कहते हैं किसी को, गरीबों को भी ना, जो पैसे मांगते ना, पैसे मत दो। भूखा है तो भोजन भर दे दो। पैसे देकर वो जाके नॉनवेज खरीद लिया, वो दारू पी लिया, वो गुटखा खरीद लिया, वो चाकू खरीद लिया, कुछ गलत काम किया, तो आप ही तो सना गए उसमें। बहुत सोच समझ के चलना है। बहुत। हाँ, आप जानते हो उसको कि नहीं, आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा, अच्छा ही चीज करेगा, उसको करो, लेकिन अनजान को नहीं। ठीक है? हर एक कर्म का ना छोटा 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 रूप है जिसमें आप भी फंस जाओगे और आप भी जाओगे। इसीलिए गुड वाइब्रेशन फैलाओ और
इस चीज़ का परित्याग करो। अगर ये नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है, तो फिर कुछ भी सुनना, पढ़ना सब बेकार है, सब बेकार है। भगवान कुछ सुनेंगे ही नहीं और निमित्त भी नहीं सुनेगा, साफ बात है। और वाणी, वाणी से कभी भी अशब्द मत बोलो, क्योंकि उससे हमारा शरीर खराब हो जाता है। कल बताया था ना, सरस्वती माता 24 घंटे में एक बार निवास करती है, लेकिन लक्ष्मी माता हमेशा हमारी जीवा पे रहती है। कुछ बोलना, कुछ कड़ा बोलना, उससे फर्क पड़ता है। हाँ, तो वाइब्रेशन फैलाओ, पहले पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाओ, क्योंकि वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। वाणी भूल भी जाओगे, भूल सकेगा लोग, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज पड़ती है, वो अनुभव दिलाता है। अच्छा सोचो। फिर बाबा ने चारों ओर कहती, श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप समस्त आत्माओं को, सदा अचल डोर की स्थिति पर स्थित रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को दिल से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी बनते हैं। स्वमान की स्थिति पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। तो क्या स्वमान है? मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसी सीट होती है ना, वैसे लक्षण अपने आप आ जाते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने है तो सेकंड में अपने उस सीट पर सेट हो जाओ। हुँ? सीट वाले का ही ऑर्डर शक्तियां मानती है। प्रधानमंत्री की सीट पर सेट है, तभी तो कार्यकारिणी शक्तियां उनकी मान रही है। हुँ? सीट से उतर जाए तो कोई मानेगा? नहीं ना। और एक बात और मान लीजिए कि जो व्यक्ति दुखी है, असंतुष्ट है, किसी की बात में क्यों क्या में है, वो कभी वो कभी किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता, कभी नहीं। क्योंकि वो अंदर से कुढ़ रहा है, वो जीवन से मतलब परिस्थिति से, व्यक्ति से वो चिढ़ रहा है, उसके तरफ से कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और उसके विपरीत यदि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश है, संतुष्ट है, वो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर। ठीक है? तो कौन सी चीजें हमें उकसाती है, उससे हम अपने आप को दूर रखें और अपने ऊपर रहम करें, अपने ऊपर। बाबा का सबसे बड़ा जो लेसन है वो यही है, खुद संतुष्ट है, चाहे कितनी भी बातें हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी स्वस्थिति डगमग ना हो। उसके लिए स्वमान यही रखना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं भगवान का लाडला बच्चा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। भगवान हमें हर हाल में, हमें हर चीज से हमें अवगत करा रहे, हमें हमारा आगे का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। तो यही आपको विजय दिलाएगा और यही विजय बनने का ये युग है। इस युग को वरदान है, तो वरदानी बन, विजयी बनो और बनाओ। स्लोगन, सर्व आशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। जो सर्व आशक्तियों पर, फलना ऐसा फलना वैसा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हर इच्छा उसने ऐसे किया वैसे किया, इस पे जो विजय प्राप्त कर लेता है ना, वही शिव शक्ति पांडव सेना है। और आकर्षण का नियम भी कहता है कि अपने भाव पर ध्यान दें। आपके पास वो नहीं आता जो आप चाहते हो, बल्कि वो आता है जैसा आप स्वयं के लिए, दूसरों के लिए महसूस करते हो। आप जो बोलते हो वो नहीं आता आपके पास, आप जो अंदर से महसूस करते हो, फलाना ऐसा फलाना वैसा, वही चीज आपके पास आता है। इसलिए मन की भावना स्वयं के लिए व दूसरों के लिए सदा पवित्र और सकारात्मक रखें। खुशियां चुने, प्रेम चुने, समर्पण चुने, शक्ति चुने। मेरा भाव शुद्ध है, मैं सदैव शुद्ध हूँ, यही स्वमान आपको जीत दिलाएगा। और मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, क्योंकि नसीब बदले या न बदले, वक्त जरूर बदलता है। क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। आज का मंथन कुछ बड़ा है, लेकिन बहुत कड़ा है। यदि किसी को कुछ लग रहा होगा, उसके लिए परमात्मा जिम्मेवार है, क्योंकि बाबा की वाणी है, निमित्त की बस जुबानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का।